केजरीवाल जेल से बाहर आया उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में तो इसका फायदा होगा ही। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़े के चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार करेंगे और आज से इसकी शुरुआत भी हो रही है। कहां कहां पहुंचना है, कितने लोग इकट्ठा होंगे? जी देखिए, बिल्कुल आज यमुनानगर में पहला रोड शो है और जगदारी में इसका पहला रोड शो है। 2:30 का समय है जब अरविंद केजरीवाल यमुनानगर पहुंचेंगे और देखिए अगले 1 हफ्ते में 13 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए सबसे पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो फिर से बैक टू बेसिक्स की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रही है। और हरियाणा में आज उनका पहला रोड शो है। इससे पहले जब वो 6 महीने जेल में थे, ऐसे में भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह पार्टी के जो आला कमान नेता है, वो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों को बताते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जब आज खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात लेकर हरियाणा के हर एक देशवासी के बीच में पहुंचेंगे। साथ ही 90 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। क्योंकि देखिए जब इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत सुशील गुप्ता से हुई थी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल 90 की 90 सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए कल आतिशी जो है शपथ समारोह ग्रहण करेंगे और 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर अपनी सभा करेंगे, लोगों को समर्पित करेंगे। तो देखिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफे के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और हरियाणा की जो लोकल पार्टीज है जेजेपी जैसे उनके बीच में चुनाव है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की 5 सीटें भी आ जाती हैं तो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद बड़ी बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालांकि वो नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की थी, कांग्रेस 10 सीटें देने में राजी नहीं थी। पर ऐसे में जब आज अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, यमुनानगर में जाएंगे और देखिए ऐसे में आपको कांग्रेस के खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि संदीप हम्म। पाठक आम आदमी पार्टी से पहले ही कह रहे हैं कि एक मौका इस बार हरियाणा वालों को आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। जी हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले गठबंधन की बातें, फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सभी बातें की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन क्या पता चुनावी नतीजों के बाद में दोनों एक साथ आ जाएं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच ही दिल्ली से खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाने वाले हैं। और ये जनता की अदालत लगाना मतलब सीधे सीधे है जनता से मुखातिब होना। 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, जनता की अदालत, क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, ये कहा था कि मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं अगले 2 दिन में, 2 से 3 दिन में मालूम हो जाएगा कौन होगा अगला सीएम। फिर आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और ये भी कहा था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर नहीं लाती, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्योंकि आरोप चौतरफा उन पर लग रहे हैं, खासतौर से बीजेपी आक्रामक है। ऐसे में जनता दरबार लगाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रही है। केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे और लोगों से सीधे सीधे मुखातिब होंगे। वहां 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जो जनता इकट्ठी होने वाली है, उनके नाम संबोधन भी होगा। शुभ राणा, संबोधन में क्या खास हो सकता है? क्या फिर वही बातें दोहराई जाएंगी कि आप लोग तय कीजिए कुर्सी पर बैठने लायक हूं या नहीं, आप लोग तय कीजिए दिल्ली के लिए काम किया है या नहीं किया, यानी आने वाले चुनावों को लेकर माहौल अभी से बनेगा? जी देखिए रचना, आप देखिए रामलीला मैदान से उठी हुई पार्टी का जंतर मंतर तक ये सफर बड़ा ऐतिहासिक है। क्योंकि देखिए 12 साल महज हुए हैं इस पार्टी को बने हुए और जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जेल से आने के बाद मेरा दम 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल और ज्यादा सक्रियता से देखने को नजर आएंगे। जनता की अदालत का उन्होंने दावा किया, जैसे रचना अभी आपने भी बताया। जेल से निकलते ही जब उन्होंने पहला भाषण दिया, उन्होंने कहा कि जब तक जनता मुझे
ऑनेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दे देती, तब तक मैं फिर से सीएम के दावेदारी पर नहीं बैठूंगा। ऐसे में जंतर मंतर पर पहली उनकी जनता की अदालत होगी, जिसमें देखना बेहद खास होगा रचना कि क्या बड़ी बातें वो कहते हैं, लेकिन साफ तौर से जो अपनी 5 गारंटियां हैं उनका जिक्र जरूर करेंगे और बीजेपी पर भी हमलावर होंगे। जब जब भी वो जिस मंच पर जाते हैं, सीबीआई ईडी के बारे में वो हम्म। बयानबाजी करते हैं कि कैसे वो केंद्र का हथियार बन गए हैं, जरूर ये भी होगा। और देखिए अरविंद केजरीवाल की आजकल राजनीति में एक सरप्राइजिंग फैक्टर रचना ऐड हो गया है। अब जब वो मन से कोई बात कहते हैं तो जरूर कोई बड़ा बयान देते हैं। इससे पहले इस्तीफा दिया था, आज भी हरियाणा में जो वो हाँ। भाषण देंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जनता की अदालत, पहली अदालत, क्योंकि हाँ। अरविंद केजरीवाल पहले टाउन हॉल मीटिंग्स लगाते थे, अब हम्म। जनता की अदालत जब जंतर मंतर पर लगाएंगे तो देखना बेहद खास होगा कि ठीक क्या है। बोलेंगे मुख्यमंत्री